खबर असरदार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर में नहीं लगेगा लॉकडाउन। शनिवार को भी इंदौर नहीं होने वाला है बंद, सिर्फ रविवार को शहर में लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। ईद और रक्षाबंधन पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, यह भी उन्होंने कहा है। एक बड़ी खबर, क्योंकि भोपाल में जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया 10 दिनों का, उसके बाद यह माना जा रहा था कि जहां ज्यादा केस आ रहे हैं वहां पर हो सकता है कि आगे वहां भी लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि इंदौर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया था कि जहां ज्यादा केस है वहां 2 दिन का लॉकडाउन हो सकता है। यह तय किया गया था कि 2 दिन का लॉकडाउन होगा, उसमें ये दिन तय नहीं थे कि शनिवार होगा या सोमवार होगा, लेकिन रविवार जरूर होगा। शनिवार और सोमवार के बीच में सवाल उठ रहा था, लेकिन यह बिल्कुल साफ कर दिया, इंदौर में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केवल रविवार को जो लॉकडाउन होता है वही रहेगा। शनिवार को भी इंदौर बंद नहीं होगा, सिर्फ रविवार को शहर में लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने इसके आदेश जारी किए हैं और इसी के साथ ईद और रक्षाबंधन पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे। इंदौर में कोरोना को लेकर समीक्षा हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने समीक्षा की है। कोरोना को लेकर इंदौर के हालात बेहतर बताए जा रहे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों की तारीफ भी की। बेहतर प्लानिंग और डेथ रेट कम करने पर भी उनकी तारीफ की गई। आज किस तरह की समीक्षा बैठक हुई, क्या चीजें सामने आई? आज एसीएस हेल्थ सर आए थे। मेन जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जो हॉस्पिटल कैपेसिटी है और पॉजिटिविटी रेट है, सैम्पलिंग किस प्रकार से की जा रही हैं और कोविड केयर सेंटर किस प्रकार से मैनेज हो जा रहे हैं। जो हम लोग पेड कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं और पेड क्वारंटाइन सेंटर्स भी जो होटल्स के रूप में हम लोग चयनित कर रहे हैं। लोग कोविड केयर सेंटर के रूप में अलग अलग कैटेगरी के होटल्स में जा सकते हैं। क्वारंटाइन सेंटर के लिए अगर किसी घर में कोई पॉजिटिव आया है, नहीं रहना चाह रहे हैं, अगर जगह नहीं है, वो अगर रीजनेबल रेट्स के होटल्स में आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग ने बतलाई और पूरा सर ने देखा है उसको। एक तो सवाल बार बार हो रहा है कि भोपाल को जिस तरह लॉकडाउन किया गया है, क्या इंदौर भी इस स्थिति में जा सकता है? वर्तमान में आज की स्थिति में ऐसी स्थिति नहीं है और थोड़ा लोग सतर्क लोगों को रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। सतर्क रहना पड़ेगा, प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। आज की तारीख में ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ये कह रहे हैं इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह। अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। अरुण, कहा जा रहा था कि इंदौर में भी लॉकडाउन हो सकता है आने वाले दिनों में, जिस तरीके से भोपाल में 10 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया। इसके अलावा यह भी तय किया गया था कि जहां पर मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं वहां पर 2 दिनों का लॉकडाउन होगा। शनिवार होगा या सोमवार होगा, दूसरा दिन यह नहीं साफ था, लेकिन रविवार को तो होता ही है। एक दिन और बढ़ाया जाना था, लेकिन कलेक्टर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इंदौर में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बिल्कुल, देखिए पुनीत, अगर बात की जाए इंदौर की, तो जैसे ही भोपाल में लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसके बाद यहाँ के लोगों की चिंता बढ़ गई थी कि कहीं इंदौर में फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, क्योंकि 100 से ज्यादा मरीज रोज यहाँ पर मिल रहे हैं और जो संक्रमण की दर है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 7% के पार संक्रमण की दर पहुंच गई है, जबकि पिछले दिनों तक ये दर 5% से भी नीचे पहुंच गई थी। ऐसे में लोगों को आशंका थी कि लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन आज कलेक्टर ने और जो एसीएस है स्वास्थ्य विभाग के मोहम्मद सुलेमान, उन्होंने भी इंदौर पहुंचकर आज समीक्षा की कोरोना की और उसके बाद कहा कि इंदौर में फिलहाल लॉकडाउन की स्थिति नहीं है, लॉकडाउन के हालात नहीं है। और कलेक्टर ने एक बात और कही कि जो शनिवार को लॉकडाउन की बातें कही जा रही थी, सरकार ने जो निर्देश दिए थे कि शनिवार रविवार 2 दिन का लॉकडाउन होगा, उसमें अभी फिलहाल शनिवार को इंदौर में लॉकडाउन नहीं होगा, सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन होगा। तो राहत भरी खबर है इंदौर के लोगों के लिए। और लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि लोगों को एहतियात बरतनी होगी, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा और जो बाजार है वो लेफ्ट राइट की स्थिति में ही अभी खुलेंगे, तो जो एहतियात है वो बरतने की जरूर कलेक्टर ने बात की है। और जो रक्षाबंधन और ईद जो आने वाले त्योहार हैं, उन पर भी
क्या डिसीजन लेना है, क्या फैसला लेना है, जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद ही कोई इस पर फैसला लिया जा सकेगा। शुक्रिया अरुण आपका इस जानकारी के लिए। तो सिर्फ रविवार को इंदौर में लॉकडाउन रहेगा जो कि तय किया गया है, लेकिन इसके अलावा जो लॉकडाउन लंबे वक्त का जिस तरीके से भोपाल में किया गया, क्या इंदौर में लगेगा, ये जब सवाल किया गया कलेक्टर से तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज की तारीख में ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना को लेकर समीक्षा हुई है और जिस तरीके से इंदौर में काम चल रहा है और कोरोना को लेकर इंदौर की स्थिति बेहतर बताई गई है। इस बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने ये बैठक ली थी। इधर ट्विटर ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट को ब्लॉक कर दिया है। ट्वीट ब्लॉक होने पर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई है और ट्विटर के कंट्री हेड से इस पर प्रतिक्रिया मांगी है। संवेदनशील बताकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट को ब्लॉक कर दिया गया और ट्वीट ब्लॉक किए जाने को राजनीतिक रूप से पक्षपाती दिग्विजय सिंह बता रहे हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ट्वीट को ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है और इसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक और ट्वीट किया है और ट्वीट ब्लॉक होने पर दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई है और ट्विटर के कंट्री हेड से इस पर प्रतिक्रिया मांगी है। दरअसल इनके एक ट्वीट को संवेदनशील बताकर ब्लॉक कर दिया गया। अब ट्वीट ब्लॉक किए जाने को राजनीतिक रूप से पक्षपाती बताया गया और उन्होंने लिखा है कि मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हूं। 5 बार मध्य प्रदेश में विधायक रहा, 2 बार लोकसभा और 2 बार से राज्यसभा सांसद हूं। 10 साल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। मैं क्यों कोई आपत्तिजनक ट्वीट करूंगा? भारत के ट्विटर कंट्री हेड अपनी प्रतिक्रिया इस पर दें। अनुराग श्रीवास्तव हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, क्या ट्वीट है जिसको ब्लॉक कर दिया गया? दिग्विजय सिंह अब जवाब मांग रहे हैं कि प्रतिक्रिया दें, भारत के ट्विटर कंट्री हेड अपनी प्रतिक्रिया दें। क्या बात कहना चाह रहे थे जिसे ब्लॉक कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए, जो दिग्विजय सिंह ने जिस ट्वीट का हवाला दिया है उसमें इस बात का उल्लेख उन्होंने किया है कि किसी पार्टी विशेष के नेता के को लेकर उनका यदि कोई ट्वीट है तो वो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस तरीके के ट्वीट करते हो। कहीं भी ट्वीट पर किसी तरह की कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, इसका ख्याल उन्होंने भी रखा। लेकिन जिस तरीके से उनके ट्वीट को प्रसारित करने से ट्विटर ने मना किया है, उसको लेकर अब दिग्विजय सिंह ने आपत्ति जताई और इस पूरे मामले को लेकर जो ट्विटर के जो देश के जो कंट्री हेड हैं उनको आपत्ति जताई है। साथ ही इस पूरे मामले को लेकर प्रबंधन को भी दिग्विजय सिंह ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि इस तरीके से उनके ट्वीट को प्रसारित करने से रोका जाना बेहद आपत्तिजनक है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि जो दिग्विजय सिंह का ट्वीट था वो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर था और इसी कारण से उसको ट्विटर हैंडल से हटाने का फैसला ट्विटर ने लिया है और उसको प्रसारित नहीं करने की जानकारी भी उनको भेजी गई है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा ये जब ट्वीट ब्लॉक कर दिया गया तो क्या फेसबुक के माध्यम से या अन्य माध्यम से अपनी बात रखने की कोशिश दिग्विजय सिंह ने की है क्या? देखिए, अभी जो ट्विटर पे उन्होंने डाला था जिसको ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन उस पोस्ट को उन्होंने कहीं और अभी सोशल मीडिया पर इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन इस बात को लेकर वो आपत्ति जताते हुए जरूर नजर आ रहे हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो उनको पता है कि किस तरह के ट्वीट और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर करना चाहिए और उसी भाषा के तहत उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट डाली थी जिसको प्रसारित करने से ट्विटर जो है उसने इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर किसी और सोशल मीडिया पर किसी तरीके का पोस्ट अभी दिग्विजय सिंह ने नहीं डाला है, लेकिन इस बात की जानकारी उन्होंने जरूर साझा की है कि इस मामले को लेकर उन्होंने जो ट्विटर का प्रबंधन है उसको शिकायत दर्ज कराई है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बार फिर से एक झटका लगा है। विधायक नारायण पटेल ने आज पार्टी को बाय बाय कहते हुए बीजेपी में वो शामिल हो गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलाई। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी इस दौरान
मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ट्विटर पार्टी हो गई है, ट्विटर खेलती रहती है। अच्छा, ट्विटर में भी कई बार राहुल जी भारत की तो बात नहीं करते, चीन की बात करते रहते। उनको सपने में भी मोदी जी दिखाई देते। संगठन का पता नहीं। जहां सरकार थी वहां सरकार ने राज्य की दुर्गति कर दी, राज्यों की। और कांग्रेस पे हताशा का, निराशा का दौर है। अब नेता ही क्या करेंगे इसी का ठौर नहीं है। किस दिशा में कांग्रेस जाएगी इसका ठिकाना नहीं है। यहां भी एक ही आदमी सब कुछ है। दिल्ली में एक परिवार, यहां एक व्यक्ति, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, और भी जितने पद हों बोले मैं ही तो हूं, बाकी का काम ही क्या है। पूरे प्रदेश में किसान को, मजदूर को, व्यापारियों को खुश कर और मध्य प्रदेश में उनकी सेवा करें। एक ग्राम पंचायत का अगर सरपंच रहता है तो दूसरी बार उसको तकलीफ आती है, छोटा दायरा रहता है। मगर इनकी कार्य की शैली जो मैंने समझा, मैं मेरे क्षेत्र की बात कहूं कि आपने विगत टाइम जो विकास की गंगा बहाई है, 4000 करोड़ पार्वती लिंक आपकी देन है, 4000 करोड़ काली सिंह परियोजना आपकी देन है। मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में सब काम चल रहा है, संपूर्ण होने पर आपको समझ। इधर नारायण पटेल पर ग्वालियर में केपी सिंह ने निशाना साधा और बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने कहा है कि पार्टियों में विचारधारा का महत्व खत्म हो गया है। आयाराम गयाराम के चलते पार्टी की विचारधारा भी खत्म हो गई। लगभग पार्टियों के विचारों का जो बेस है वो तो अलग अलग है, लेकिन ये आयाराम गयाराम में विचारधारा का महत्व खत्म हो गया है। किस तरह से लगता है आपको आयाराम गयाराम? उपयोगिता का सिद्धांत अब दुनिया में लागू हो रहा है, हो क्या रहा है, हो ही गया है। तो जिसको जहां उपयोगिता अपनी समझ में आती है या उसके लिए क्या उपयोगी है, उस सहूलियत के हिसाब से वो निर्णय ले लेता है। और उधर नारायण पटेल के बीजेपी में शामिल होने का खंडवा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उनके आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुतला दहन करने से हालांकि पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। बात अगली खबर की करते हैं। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से ये ऐलान किया है कि प्रदेश में माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और माफिया से सख्ती से निपटने के निर्देश उन्होंने फिर से दे दिए अपने अधिकारियों को। अपराधी हैं, बड़े माफिया हैं जो जनता की जिंदगी से भी खेलते हैं, जो सरकारी संपत्ति भी लूटते हैं, जो दहशत भी बरपाते हैं और गलत तरीकों से अपना आर्थिक साम्राज्य जमाते हैं। उनकी आर्थिक कमर भी तोड़ दी जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर लॉकडाउन पर सीएम ने बयान दिया। राजधानी में 10 दिन के लॉकडाउन को उन्होंने सही बताया और उन्होंने ये भी कहा कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन जरूरी है।
जैसी स्थिति कोरोना की है, संक्रमण की चैन तोड़ना जरूरी है। मध्य प्रदेश तुलनात्मक दृष्टि से बेटर स्थिति में है, लेकिन पॉजिटिव केस हमारे बढ़े, बड़ी तेजी से बढ़े। भोपाल में काफी तेजी से बढ़े। इसके पहले ग्वालियर में भी लॉकडाउन किया, मुरैना में लॉकडाउन किया, सिरोंज में लॉकडाउन किया, अभी नसलागंज में लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी समझा कि भोपाल में 10 दिवसीय लॉकडाउन बहुत जरूरी है, और इसलिए लोगों के जीवन की रक्षा के लिए, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए ये फैसला, क्योंकि इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा कीमती है और वो बचाना पहला लक्ष्य है हमारा, और इसलिए बिना किसी भेदभाव के ये फैसला किया कि 10 दिन का लॉकडाउन हो तो ये संक्रमण की चैन टूट पाए। मैं समाज के सभी वर्गों से ये अनुरोध करूंगा, कोई इस पर अन्यथा बात ना करे, ये सबकी जिंदगी का सवाल है। कोरोना काल में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। 8 सीटों पर उपचुनाव 7 सितंबर तक टाल दिया गया। इसमें मध्य प्रदेश की आगर सीट भी शामिल है। इसके अलावा कल चुनाव आयोग मध्य प्रदेश समेत बाकी अन्य सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर बैठक करेगा और विचार करेगा। नहीं अरे हम तो तैयार हैं, आज चुनाव वगैरह लो, आज तैयार हैं। क्या कांग्रेस ही बेचैन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो खत्म होगी, क्योंकि देखिए रोज कांग्रेस के विधायक क्यों छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पहले कांग्रेसियों से पूछो जाके कि तुम्हारे विधायक पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी ने जनता के बीच में वादा किया था 10 दिन में नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, और उसके बाद में उन्होंने 2 घंटे में कर भी दिया, लेकिन हुआ नहीं। तो अब जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, और इसलिए जनता इनको धक्का देगी, और इसलिए जो स्वाभिमानी नेता वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, वो जो स्वार्थी हैं और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, जो चाटुकार लोग हैं, वही कांग्रेस में बचेंगे। 4 दिन पहले ये कहा था कि सितंबर में चुनाव होंगे। 4 दिन में ऐसा क्या हो गया कि अब कह रहा है कि सितंबर में चुनाव नहीं होंगे? मैं बात करता हूँ, बताता हूँ आपको। असल में जो इंटरनल सर्वे हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में सर्वे कराया, जो संघ यहाँ मीटिंग हो रही है भागवत जी के अध्यक्षता में भोपाल में, इसमें भी ये सब मामले आए कि स्थिति भयावह है। कोरोना से तो अपनी जगह है, लेकिन चुनाव में हारने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं 26 की 26 सीटों पर। इसलिए केंद्र सरकार से ये दबाव डलवाया गया चुनाव आयोग पे कि कोरोना की वजह से चुनाव कराना ठीक नहीं है। कोरोना नहीं है, डरोना है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।